अल-फातिहा। इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह जिलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शाह अजमेरी, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन वब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल जिलानिल बगदादी वब्निहिल करीमिल ख्वाजइल आज़मिल अजमेरी व शहीद महब्बतिहिल इमाम अहमद रज़ल बरेलवी अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शमे नबूवत व रिसालत के परवानों, गौस व ख्वाजा व प्यारे रज़ा के दीवानों मस्तानों, हज़रात उलमाए किराम, सादात इज़ाम व जुमला हाज़रीन बज़्म, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये शानदार जश्न माशाअल्लाह अपनी तमाम तर कामयाबियों के साथ आगे गुज़र रहा है। अभी अभी आप हज़रात ने एक शानदार और जानदार ख़िताब समाअत किया है जो हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सच्चे मसलक की हिमायत और तायीद में था। यह हमारे जमात अहले सुन्नत के एक अज़ीम ख़तीब हज़रत मुफ्ती शमसाद अहमद साहब क़िबला जहाँ भी जाते हैं वो मसलक आला हज़रत साथ लेकर जाते हैं। इनकी तकरीर सुनने वाले अपने ईमान को संवारते हैं और मसलक की बेहतरीन मालूमात हासिल करते हैं। मुफ्ती साहब क़िबला की उम्र में, इल्म में, ख़िताब में अल्लाह और मज़ीद बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा आमीन। वाह वाह। हमारी स्टेज पर हमारे और आपके बीच में बुज़ुर्गों की यादगार हुज़ूर सदू शरिया के शहज़ादे, अहले सुन्नत की आबरू हज़रत सैयदी अल्लामा ज़ाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला मुहद्दिस कबीर दामा ज़िल्लुहुल आली नूरानी तशरीफ़ फरमा है, जो अहले सुन्नत के लिए एक नेमत और आपकी ज़ात एक बेहतरीन दौलत है। बेशक। अल्लाह ताला आपकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। आमीन। सादात किराम का नूरानी काफ़िला, उलमाए किराम का नूरानी काफ़िला आपके सामने जलवागर है। होना तो ये था कि पहले मैं आपके सामने आता और आपसे कुछ गुफ्तगू करके रुखसत हो जाता, क्योंकि आप ज़रात मुफ्ती शमसाद साहब क़िबला को अच्छी तरह बड़े करीब से जानते हैं, वो आपको जानते हैं। मेरी पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन बहरहाल आइए गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़े। उससे पहले हम सब अपने हुजूर सरापा रहमत व नूर अल्लाह के हबीब, हम बीमारों के तबीब, सरकार मदीना सुरूर क़ल्ब सीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर व करम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका व अला आलिका
व सहाबिका वसल्लम। माशा अल्लाह, नूर और निकहत में ये मजमा डूबा हुआ और अयाज़ महमूद साहब और उनके तमाम रफ़क़ा काबिल सद मुबारकबाद हैं। अल्लाह इस मिशन को और तक़वियत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और इस मिशन में अल्लाह अपना ख़ास करम शामिल फ़रमाए, और जितने हाज़रीन हैं सबकी हाज़री को अल्लाह ताला शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। फिर दुरूद शरीफ का और नगमा गुनगुनाने पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बाबाज़ बुलंद और दुरूद शरीफ का नारा बुलंद करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मौलाना नहनु इबादु मुहम्मदिन मुहम्मदिन मादिनिल सल्लल्लाहु जूद अलैहि वल करम वसल्लम सलातु व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आप हज़रात बिल्कुल ठंडे नज़र आ रहे हैं। सारा मजमा मिल कर के एक आवाज़ हो कर के बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। तुम्हारा जिक्र मेरा दीनो ईमा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा जिक्र मेरा दीनो ईमा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा मुसफ़ रुख मेरा कुरान या रसूल अल्लाह। वाह। तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहें कायम, तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहें कायम। गुलामाने शहे अहमद रज़ा खान या रसूल अल्लाह। सब मिल के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका व अला आलिका व सहाबिका वसल्लम। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है नेकों की सोहबत की बरकत। जहन में ये उन्वान रखिए और इसी के मुताबिक आने वाली गुफ्तगू को आप समात फरमाएं। देखिए, जब बुज़ुर्गों से बड़ों से कोई अदना चीज़ मंसूब हो जाती है तो वो अदना नहीं रहती, वो चीज़ आला हो जाती है। वाह वाह। समंदर में मिल कर के कतरा कतरा नहीं रहता, वो भी समंदर की हैसियत का हामिल हो जाता है। बेशक। निस्बत से अदना चीज़ आला होती नज़र आती है। इसी को आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेशक। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, बड़ी अच्छी तर्जमानी मेरे आला हजरत ने किया है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। आला हजरत इमाम इश्क़ व मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले, और एक हैं अदावत करने वाले, और एक ग्रुप बीच में है हसद करने वालों का। हमारे और आपके सामने ये तीनों जमातें मौजूद हैं, मोहब्बत करने वाले, अदावत करने वाले, और कुछ लोग अपने हैं जो हसद करते हैं। और सच ये है कि सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो भी हसद करता है, यकीनन या तो बिल्कुल अनपढ़ है वो, या पढ़ा लिखा हो कर के वो अपने आप को जाहिल, खुद को जाहिल साबित कर रहा है। वाह वाह। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जिसने भी उंगली उठाया, मुसलमानों, वो इल्म वाला नहीं होता है। और ज़माना शाहिद है, सरकार आला हज़रत से जिसने भी हसद किया है, जिसने भी अदावत किया है,
तारीख उठा करके देखिए, उसके जलवे थे, तूतियां बोली जाती थी, क्या कहने हैं, लेकिन हुआ क्या कि सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और इस जमाने के में मसलके आला हजरत, चलते चलते समात फरमा लें, ये मसलके आला हजरत कोई नई चीज़ नहीं है। मसलके आला हजरत माज़ल्लाह ये कोई नया मजहब नहीं है, नई शरीयत नहीं है, नया दीन नहीं है। मेरे आला हजरत ने कोई नया काम नहीं पेश किया है, नया दीन नहीं पेश किया है, बल्कि जो बुजुर्गों का दीन है, जो मशाइख का दीन है, जो सादात का दीन है, जो शाह बरकतुल्लाह का दीन है, हिंद के राजा हमारे प्यारे ख्वाजा का जो दीन है, बड़े पीर गौसे आजम का जो दीन है, आज से तकरीबन 1350 साल पहले करबला में जो दीन इमाम हुसैन ने पेश किया था, जो सहाबा का दीन है, उसी दीन को जब मिटाने की कोशिश की गई तो इमाम अहमद रजा ने फानूस बन करके उसकी हिफाजत किया है और मिटने नहीं दिया है। इसीलिए बुजुर्गों के उस दीन को, बुजुर्गों के उस मसलक को आज खुश नसीब सुन्नी जन्नती मुसलमान मसलक आला हजरत के नाम से ताबीर करते हैं और याद करते हैं। सुभान अल्लाह। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर पर, जैसा कि बुजुर्गों ने फरमाया, खुद हमारे इमाम फरमाते हैं कि मैं कभी कभी देखता हूँ कि मेरे सर पर मेरे नबी मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते करम का साया रहता है, और कभी कभी मेरे पीर हुजूर गौसे पाक के दस्ते करम का साया रहता है। यही वजह है कि सरकार आला हजरत जिधर बढ़े बढ़ते चले गए, उठे और बुलंद होते चले गए। मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बैठा दिए हैं। आला हजरत अल्लाह ताला अन्हु पर बड़े पीर का खास करम था। सरकारे बगदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते करम का पंजा था। याद रखो सुन्नियों, इस बज़्म नूर में आने वालों, इमाम अहमद रजा फौजल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु से अफसोस होता है, अपने कहलाने वाले कुछ हसद के शिकार हो जाते हैं। न जाने क्यों, किस बुनियाद पर हसद के शिकार हो गए, जबकि चाहिए तो ये था कि जिंदगी भर आला हजरत के एहसान मंद रहते। इमाम अहमद रजा ने सच्चे दीन की पैरवी किया और उसे सच्चे दीन का रास्ता बताया। जिंदगी भर इमाम अहमद रजा ने अपने आप को पेश नहीं किया। मेरे आला हजरत ने कभी अपने आप को नहीं मनवाया। मेरे आला हजरत की किताबें पढ़ते चले जाइए। जब आप किताबें पढ़ेंगे तो औलिया की मोहब्बत बढ़ेगी। आला हजरत से जब करीब होंगे तो बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत के चिराग रोशन होंगे। जब आप सरकार आला हजरत के करीब होंगे तो सादाते किराम की अजमतों का सूरज निकलेगा। जब आप आला हजरत के करीब होंगे तो सहाबा के इश्क की खुशबू से आप मुअत्तर नजर आएंगे। इमाम अहमद रजा ने जिंदगी में कभी भी अपने आप को नहीं मनवाया है, ना अपने आप को मनवाने का पैगाम दिया है। जिंदगी भर इमाम अहमद रजा औलिया की मोहब्बत के तराने गाते रहे, मामा मशाइख के तराने गाते रहे, सादात के इज्जत और अजमत का डंका बजाते रहे, सहाबे किराम की इज्जत और अजमत का डंका बजाते रहे, अहले बैत की इज्जत और अजमत का डंका बजाते रहे। और आज भी तकरीबन 1 सदी गुजरने के बाद भी इमाम अहमद रजा की तुरबत से ये आवाज आ रही है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इसलिए इस जमाने के अंदर, इस फितने के माहौल में अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर, सच्चे अकीदे की बका के खातिर इमाम अहमद रजा के दामन को मजबूती के साथ थामना होगा। उनके नाजी, उनके हक मसलक को समझना होगा। किसी के बहकावे में आकर इस सच्चे रास्ते को मत छोड़ना।
किसी के बहकावे में न जाने किस किस रूप में लोग सच और हक मसलक के आला हजरत से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा फौजल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु पर किस कदर सरकार बगदाद का करम है, वाक़या याद आता है। जहन हाजिर करें तो समात सुन लें। सारा मजमा मिल करके बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। थोड़ी सी बेदारी पैदा करो, बोलो या रसूल अल्लाह। देखिए ये बरेली शरीफ की एक छोटी सी मस्जिद है। सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज अदा फरमाने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। रात ढल चुकी थी, अंधेरा काफ़ी था। वो ज़माना याद करो 100-125 साल पहले का, जब मस्जिदों के अंदर रोशनी का इंतज़ाम आज के हिसाब से न होता था, न पानी का इंतज़ाम। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, नमाज अदा फरमा रहे हैं। अंधेरी रात है, रात ढल चुकी है। एक जिन्नात इंसान की शक्ल में मस्जिद के सहन में आकर के खड़ा हो गया। पूरा जिस्म उसका इंसानों का है, लेकिन सर नहीं है। बगैर सर का जिन्नात खड़ा है। मकसद उसका यह है कि मौलाना को आज डरा दूंगा। उसको पता नहीं था कि वो मौलाना नहीं है जो तुमसे डर जाए। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ करके निकले, देख लिया कि जिन्नात है इंसान की शक्ल में, मगर सर नहीं है। बगैर सर के आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े इत्मीनान के साथ उसके पास से गुजरते हैं। आला हज़रत डरे नहीं, इमाम अहमद रज़ा ख़ाइफ ना हुए, दरवाजे तक पहुंच गए। अब डराने की नीयत से वो जिन्नात आवाज़ देता है, सर नहीं, मुंह नहीं, ज़बान नहीं, कि मौलाना मैं प्यासा हूं, कि आप मुझे पानी पिला सकते हैं। मेरे आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पलट करके आए। दूसरा शख्स होता दरवाजे तक गया था, वहीं से जल्दी से भाग जाता, मगर आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पलट करके आए और इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने अहमद रज़ा को अपने मखलूक की खिदमत के लिए पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। डोल लिया, रस्सी लिया। वो ज़माना जो पानी का इंतज़ाम था, कुएं से पानी निकाले, और मुंह तो है नहीं कि उसके मुंह के ज़रिए पानी पिलाएं। उसके गले के अंदर पुली डोल का पानी डाल दिया और डरे नहीं। फिर जिन्नात ने आवाज़ दिया कि और दूसरा डोल लाए और उसके मुंह में डाल दिया। फिर उसने कहा और, मकसद उसका यह है अब नहीं डरे हैं तो अब डर जाएं, अब डर जाएं। तीसरा डोल पानी का लाए और उसके अंदर डाला। अब वो खुद परेशान हो गया। अब मजबूर होकर कि वो जिन्नात कहता है कि मौलाना आप डरे नहीं? तो मेरे आला हजरत, हम सुन्नियों के आला हजरत, जोर से बोलो, इरशाद फरमाते हैं, नादान, अहमद रजा सर वाले से डरता ही नहीं है, बेसर वाले से क्या डरेगा। और बगदाद की रहमतें आवाज दे रही थी, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा। सुभान अल्लाह। नेकों की सोहबत की बरकत, इसी को आला हजरत फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। वाह। कुरान करीम में असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र है। मफहूम अर्ज कर रहा हूं। वो कुत्ता जिसका जिक्र कुरान में किया गया, क़यामत के दिन इंसान की शक्ल में अल्लाह ताला उसे जन्नत का हकदार बनाएगा, जन्नत में जाएगा। वो बलआम बाउर की जगह पर वो कुत्ता, उस कुत्ते की ने कौन सी नेकी किया
हजरात जी लगाइएगा, आज बेशुमार लोग हैं जो नेकों से दूर करने की कोशिश में लगे हैं। हमारा ईमान, हमारा सच्चा और पक्का अकीदा, हमारा इस्लाम बचेगा तो नेकों की वजह से बचेगा। बेशक। वाह। तारीख उठा करके देखो कि उस शख्स का ईमान किसी दौर में भी तबाह बर्बाद ना हुआ जो अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता, आहा। और वो लोग जो अल्लाह वालों से दूर गए, ईमान का तोता कितनों का उड़ गया। आहा। नेकों के सोहबत में रहने से ईमान की हिफाजत होती है, अकीदे की हिफाजत होती है, बल्कि ईमान और मजबूत होता है, अकीदा संवरता है। आज ये अहले हदीस कहलाने वाले, अभी हमारे मौलाना मुफ्ती शमसाद साहब क़िबला दामा ज़िल्लुल आली फरमा रहे थे ना, यही ऐसी गुस्ताख जमात है कि इस धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे ऐसे गुस्ताख, इब्लीस भी एक बार इनसे पनाह मांगता होगा। अइम्मा की बारगाहों में गुस्ताखी ये करें, सहाबा की शान में गुस्ताखियां ये करें, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां ये करें। बेशक। अंबियाए किराम की बारगाहों में तबर्रे और गालियां ये बकें। माज़ल्लाह माज़ल्लाह, यहां तक लिखा कि रसूलुल्लाह की कब्र बुत है। माज़ल्लाह। बोलो माज़ल्लाह, माज़ल्लाह। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो माज़ल्लाह। माज़ल्लाह। ऐ सुन्नियों, जो हमारे नबी की कब्र को बुत कहे, बुत लिखे, वो मुसलमान हो सकता? हाथ उठा के बोलो। नहीं। जोर से हाथ उठाए रहो। क्या मुसलमान हो सकता? क्या वो मोमिन हो सकता? उसके पीछे नमाज हो सकती? उससे दुआ सलाम करना जायज हो सकता? हरगिज नहीं हो सकता। यकीनन यकीनन ये मोमिन की बोली नहीं हो सकती, यकीनन किसी दुश्मन खुदा रसूल मुनाफिक की बोली है। बेशक। इसके पीछे राज क्या है तुम समझे? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पाक को बुत क्यों कहा गया? यहूदियों का दिमाग काम कर रहा है, क्या कहने हैं? ईसाइयों की साजिशें काम कर रही हैं। बेशक। हदीस पाक में हमारे आका ने फरमाया कि हर बुत को दोज़ख में डाला जाएगा। कहां डाला जाएगा? दोज़ख में। बोलो तो समझो, कहां डाला जाएगा? दोज़ख। इन्होंने हमारे हुजूर के मज़ार को बुत लिखा, मतलब क्या हुआ? माज़ल्लाह, गोया रसूलुल्लाह का ये कहना ये चाहते कि रसूलुल्लाह का मज़ार भी दोज़ख में डाला जाए। माज़ल्लाह। जोर से बोलो माज़ल्लाह। माज़ल्लाह। इसलिए खुदारा पहचानो इन शयातीनों की जमात को, जहन्नमियों की जमात को, और मसलक के आला हजरत के दामन को सच्चाई के साथ, पुख्तगी के साथ थामे रखना। याद रखिए, यही वो सच्चा मसलक है जो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जन्नत में हमें और आपको से लेकर के जाएगा। सुभान अल्लाह। बोलिए या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। तो वो कुत्ता जरा गौर से सुनो, आप क्यों जन्नत में जाएगा? क्यों जन्नत में जाएगा? असहाबे कहफ, ये सहाबा हैं, दकियानूस बादशाह के ज़माने में ये 7 साथी हैं। एक में 6 है, और बुजुर्गों ने इससे ज़्यादा भी तादाद लिखी है। दकियानूस की जुल्म और सितम से परेशान होकर इन्होंने आपस में मशवरा किया कि हमें शहर छोड़ देना चाहिए, जंगल में चलें, पहाड़ों में चलें, अल्लाह का जिक्र करें। रात का जब सन्नाटा छाया, अंधेरी चादर ने सारे ज़माने को अपने साये में लिया। इन अल्लाह वालों ने देखा कि अब सारा शहर सो गया, सिपाही सो गए, पुलिस वाले सो गए, हुकूमत के अरकान सब गाफिल हैं। दबे पैर, धड़कते हुए दिल के साथ शहर से निकले, चले, अल्लाह के खातिर शहर को छोड़कर चले, आबादी को छोड़कर जंगल और पहाड़ों को आबाद करने चले। तो वो कुत्ता, एक कुत्ता भी इनके पीछे पीछे चला। आलम मोहब्बत में एक सहाबी ने आग पीछे मुड़ करके कहा अल्लाह वाले ने कि कुत्तों का काम होता है भूख देना, कुत्तों का काम होता है भूख देना, और अगर कहीं तुमने आवाज दिया भूखा
पुलिस वाले होशियार हो गए, सिपाही होशियार हो गए, अरकान दौलत होशियार हुए, तो हम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, हमको सजाएं दी जाएंगी। इसलिए ए कुत्ते, तू हमारे साथ क्यों चला? मोहब्बत की जबान में कुत्ते ने जवाब दिया था, ये अल्लाह वालों, वो और कुत्ते होते हैं जो अल्लाह वालों पर भूखते हैं, क्या कहने हम तो अल्लाह वालों की खिदमत के लिए चल रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की सोहबत के लिए चल रहे हैं। चला कुत्ता चला। ये अल्लाह वाले गार में इबादत में मशगूल हो गए और कुत्ता दो जानू अदब के साथ उनकी खिदमत में दरवाजे पर बैठा रहा, मोहब्बत का सबूत दिया, उनकी सोहबत में बैठा, उनकी खिदमत में बैठा। बस यही नेकी थी सुन्नियों। अब जरा जी लगा करके सब हाथ उठा करके बोलो या रसूल अल्लाह, तो एक अकीदे की बात है, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। कल से अहले हदीस मिले, देवबंदी मिले, उससे सवाल करोगे कि वो कुत्ता जन्नत में क्यों जाएगा? वो कुत्ता जन्नत में, वो तो सल्फिया में पढ़ा नहीं था, फिर कैसे जन्नत में जाएगा? क्या कहने हैं? दारुल देवबंद का कोई मुबल्लिग तो ना था, क्यों जन्नत में जाएगा? क्या कहने हैं? जमातें लेकर तो ना चला, जन्नत में क्यों जाएगा? पूछोगे ना इंशाअल्लाह, जो भी मिले। अब इनको बोलने का मौका मत दो, जब भी मौका आए तो तुम सवाल करो, तुम बोलो, हक वालों का हक है बोलना। बोलोगे ना इंशाअल्लाह, तो सवाल करो कि वो कुत्ता जन्नत में किस बुनियाद पर जाएगा, किस वजह से जाएगा? तो कसम खुदा की जवाब यही होगा कि उसके पास कोई अमल ना था। अगर अमल था, अगर कोई नेकी थी, तो ये थी कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करता था, अल्लाह वालों की खिदमत में बैठा। सुन्नियों, वो उस जमाने के औलिया से मोहब्बत किया तो जन्नत का हकदार हो गया। हम और तुम इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करते हैं, ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं, गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, करबला वाले से मोहब्बत करते हैं। अगर उस जमाने के औलिया से मोहब्बत करके कुत्ता जन्नत का हकदार हो सकता है, तो हम सुन्नी, हनफी, कादरी, रज़वी, गुलाम, गौसो, ख्वाजा से मोहब्बत करके जन्नत के हकदार हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? माशाअल्लाह। देखिए आप, और मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सरकार इरशाद फरमाते हैं, देखो नेकों की सोहबत की बरकत देखिए, सच्चों की सोहबत का मामला आप जरा गौर से सुने कि सरकार खुद बयान फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, एक शख्स था जिसने 100 आदमियों का खून किया था। मुस्लिम शरीफ की हदीस, बड़ी मशहूर जी रिवायत है। वाक़या बयान करना मकसद नहीं है, इस वाक़े के अंदर जो बुजुर्गों की निस्बत की बरकतें हैं कि अल्लाह वालों से ताल्लुक़, अल्लाह वालों से निस्बत जिसे हो जाए वो कितना खुश नसीब होता है। सुभान अल्लाह, वो कितना खुश नसीब होता है। क्या कहने। सुन्नियों, अगर किसी आस्ताने पर हाजिरी देते हो, खुश नसीब हो। हदीस कुदसी है, इंदा जिक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहां नेकों का जिक्र होता है वहां रहमतों का नुज़ूल होता है। वाह, जहन हाजिर हो तो मैं अर्ज करूं, नेकों का जिक्र हो रहा है तो रहमतों का नुज़ूल होता है। ऐ है, जहां ख्वाजा जैसा नेक मौजूद हो वहां रहमतों का मामला क्या होगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। बड़े पीर जैसा नेक जहां मौजूद हो वहां रहमतों का मामला क्या होगा। हजरत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से उनका एक मुरीद था, उसने एक सवाल किया था कि हुजूर, हिंद के राजा प्यारे ख्वाजा के उर्स के दिन आ रहे हैं, गर्मी बहुत है और पैसा भी नहीं है, किराया भाड़ा भी, तो अगर हम अपने घर से फातिहा दिला दें तो क्या सवाब पहुंच जाएगा हमारे ख्वाजा को। बड़ा अकीदतमंद था। वाह वाह, क्या कहने। पीर व मुर्शिद ने हजरत फजलुर रहमान
गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि बेशक फातिहा दिला दोगे सवाब पहुंच जाएगा। बड़ा खुश हुआ वो शख्स कि गर्मी से बचे, सफ़र से बचे, किराया भाड़ा भी नहीं लगेगा और सवाब का सवाब, काम हो गया। वाह। हजरत समझ गए कि ये पूरी बात समझ नहीं पा रहा है। गर्मी के दिन थे, सख्त गर्मी की वजह से वो गर्मी के पसीने में शराबोर हो रहा था। वही मुरीद दूर बैठा था, फरमाया मियाँ गर्मी लग रही है? कहाँ हुजूर गर्मी लग रही है। हजरत के पास दोनों तरफ दो खादिम पंखा झल रहे थे, वाह। पंखा चला रहे थे। फरमाया वहां से उठकर मेरे पास आ जाओ। गौर से सुनिएगा, वो वहां से उठा, यहां पास में आ गया। थोड़ी देर के बाद फरमाया अब पसीना क्यों नहीं निकल रहा है? कहा हुजूर वहां जब था तो हवा नहीं लग रही थी, क्या कहने हैं, और आपके पास हवा लग रही है। कहा ये हवा तेरी वजह से चल रही है, पंखा चल रहा है कि मेरी वजह से? कहा हुजूर आपकी वजह से। आपके लिए जो पंखा झला जा रहा है उसकी हवा आपके लिए है, लेकिन मैं करीब आया तो हमें भी हवा मिल रही थी। मसला हल हो गया। फरमाया वो नादान, बस यही मामला है, फातिहा तो कहीं से भी दिलाएगा सवाब तो पहुंच जाएगा, लेकिन जब ख्वाजा सरकार के आस्थाने पर पहुंचेगा तो वहां जन्नत की हवा चल रही है, रहमत की हवा चल रही है, बरकत की हवा चल रही है, झोंके तुझे भी मिल जाएंगे, रहमतों की बारिश हो रही है। अगर भीगेगा नहीं तो चंद छींटे तुझे भी नसीब हो जाएंगे और तेरा मुकद्दर समझ जाएगा, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसीलिए अल्लाह वालों के मजार पर हाजिरी देते रहना चाहिए कि वहां जन्नत की हवा चलती है, रहमतों की हवा चलती है और रहमतों की बारिश होती है। कुछ ना कुछ छींटे मिल ही जाएंगे, कुछ ना कुछ छींटे मिल ही सरकार जाएंगे। इरशाद फरमाते हैं कि बनी इस्राइल का वो शख्स 100 आदमियों का कातिल था। देखो सोहबत की वजह से नेकों की मोहब्बत का सिला कितना अजीम होता है। वो तौबा करने की नीयत से चला था, अभी घर से निकला ही था, चंद ही कदम चला था, मौत आ गई। वाकया सुना है ना, मौत आ गई। अजाब देने वाले फरिश्ते भी आ गए और रहमत के फरिश्ते भी आ गए। रहमत के फरिश्ते उसे जन्नत में ले जाने के लिए आए और अजाब वाले फरिश्ते उसे दोज़ख में ले जाने के लिए आए। दोनों फरिश्तों में आपस में बात हुई, तुम क्यों आए? तो अजाब देने वाले फरिश्तों ने कहा ये बहुत बड़ा खूनी कातिल है 100 आदमियों का, इसलिए इसको दोज़ख में ले जाने के लिए हम आए। उन्होंने पूछा तुम कैसे आए? तो रहमत वाले फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह वालों के पास जा रहा था। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों के पास जा रहा था। दोनों में आपस में बातें होती रहीं। अल्लाह का हुक्म होता है जमीन को नापी जाए, जमीन को नापा जाए। अगर ये घर से करीब है तो अजाब के फरिश्तों तुम इसे दोज़ख में ले जाओ, और अगर यह नेकों से करीब है वाह वाह तो जन्नत में डाल दो। जोर से बोलो। माशा। अच्छा जहन थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, हम सब मिलकर के सवाल करें, मेरे मौला नापना वो अपना तो वो करे जिसको खबर ना हो। तू तो हर चीज का जानने वाला है, तू तो हर चीज का जानने वाला है। अजाब के फरिश्ते जो आए वो भी तेरे ही हुक्म से, और रहमत के फरिश्ते जो चले वो भी तेरे हुक्म से, तेरे हुक्म से। ये सब इतना सब कुछ मामला करने का मतलब क्या है? तो अल्लाह की रहमत बताना ये चाहती है कि रहमत खुदा बहा न जोयद, बहा न जोयद। अल्लाह ताला अपनी रहमतों से किसी को माला माल करना चाहता है तो कोई बहाना उसकी रहमत तलाश लेती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि इस मजमे में आना हमारा और आपका खुदा की रहमतों के मिलने का बहाना हो जाए। आमीन। अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब किबले के चेहरे का देखना, सैयद सुहैल साहब किबला के चेहरे को देखना, इन बुजुर्ग उलमा सादात के चेहरे का देखना हमारी बख्शिश का बहाना बन जाए, गुनाहों के धुलने का बहाना हो जाए। जमीन को हुक्म होता है
कि जमीन अपने तनाबों को समेट ले। अल्लाह अकबर, जमीन सिमट जाती है। जब नापा गया तो घर से दूर था और अल्लाह वाले से करीब था। मफहूम यह है, हुक्म होता है अजाब के फरिश्तों तुम जाओ, रहमत के फरिश्त को उसको जन्नत का दूल्हा बनाओ। जो मेरे वली से करीब होता है वो मेरा दोस्त होता है, वो मेरा नेक होता है। मैं उसको गुनाहों को नहीं देखता हूँ, अपने वलियों की निस्बत को देखता हूँ। वलियों की कुर्बत की वजह से मैंने उसको माफ करके जन्नत का हकदार बना दिया। सुभान अल्लाह। सुन्नियों, मेरी गुजारिश का मतलब यह है कि अभी वो अल्लाह वालों के पास उनकी आबादी में पहुंचा ना था, तौबा अभी नहीं किया है, रास्ते में है, तो जा रहा है सिर्फ नेकों की मोहब्बत के साथ। तो अल्लाह की रहमतों का ये मामला है। सुभान अल्लाह। हम और आप तो कितने बार इमाम अहमद रजा जैसे मुजद्दिद के आस्थाने पर हाजिर हो चुके हैं, मुफ्ती आजम जैसे कुतुब आलम के रोजे पर हाजिर हो चुके, गौसे पाक का तुरबत देख चुके, करबला वालों की बारगाह में हाजिर हो चुके हैं, औलिया की बारगाह में हाजिर हो चुके हैं। जब अल्लाह वालों के पास कोई जाए तो अल्लाह अपनी रहमतों से माला माल कर देता है। तो जो अल्लाह वालों के पास पहुंच जाए उस पर अल्लाह की रहमतों की बारिश का आलम क्या होता होगा। वाह वाह। अल्लाह वालों की सोहबत का मामला जरा देखो। ये हजरत सिर शक्ति बुजुर्ग हैं, हमारे सिलसिले कादरिया के शेख आजम हैं, हजरत सिर शक्ति रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दादा पीर हैं। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी के शेख हैं हजरत सिर शक्ति, शेख हैं, दादा नहीं, पीरो मुर्शिद हैं। ये हजरत सिर शक्ति अल्लाह के वली हैं। देखो अल्लाह वालों की सोहबत की बरकत। वाह। इसलिए ऐ दीवान गानेश के रसूल, ऐ दीवान गानेश के गौसो ख्वाजा व रजा, हम और आप अपने ईमान की बका के लिए अल्लाह वालों की सोहबत तलाश करो, अल्लाह वालों की खिदमत में जाया करो। और इस जमाने में जो मज़ारों में अल्लाह वाले सो रहे हैं, अल्लाह वालों के नाम पर तो बहुत से धोखेबाज भी घूम रहे हैं, लेकिन जो मज़ारों में हैं सच्चे अल्लाह वाले लोग, या अल्लामा जैसे, हमारे मुहद्दिस कबीर जैसे, हजरत ताजुश्शरिया जैसे, हुजूर बहरुल उलूम रहमतुल्लाह ताला अलैह तो दुनिया से चले गए। सुभान अल्लाह। हुजूर हाफ़िज़े मिल्लत, हुजूर सदुश्शरिया, इनकी तुरबतों पर हाजिर दिया करो। ये अल्लाह वाले लोग हैं और नेकों की सोहबत की बरकत से अल्लाह ताला बेपनाह दौलत और नेमत से माला माल फरमाता है। बेशक। हजरत सिर शक्ति बुजुर्ग हैं, अपने असहाब के साथ, मुरीदीन के काफिला के साथ हजरत का गुजर हो रहा है। देखा कि एक शराबी शराब के नशे में लबे सड़क, शराब के नशे में धुत और बेहोशी के आलम में पड़ा हुआ है। क्या कहने। उसके मुंह से शराब की बू आ रही है, झाग निकल रही है, मगर गौर करिएगा कि इस आलम में भी उसके मुंह से अल्लाह अल्लाह की सदा जारी है। अल्लाह अकबर। हजरत सिर शक्ति का उठा हुआ कदम रुक गया, अल्लाह वाले का कदम रुक गया, सरकार के नायब का कदम रुक गया, हजरत जुनैद बगदादी के पीरो मुर्शिद का कदम रुक गया। हुक्म दिया कि एक गिलास पानी लाया जाए, पानी हाजिर किया गया। गौर करिएगा इस्लाम किस तरह से पनपा है, इस्लाम किस तरह से फला है, फूला है, और इस्लाम किस तरह से बढ़ा है। तबलीगी जमात वालों ने इस्लाम बढ़ाया है। ये जमात जहाँ जहाँ पहुँची है इस्लाम का खात्मा हुआ है, इस्लाम का नुकसान हुआ है, इस्लाम का शीराज़ा बिखरा है, मुसलमानों में आपस में इत्तेहाद पारा पारा हुए हैं। इन सऊदी और यहूदी एजेंटों ने इस्लाम का भला नहीं किया है। क्या इनको पहचानो और इनके भयानक चेहरे से हमेशा रोशनास रहो, इनसे दूर रहने की कोशिश करो। हजरत सिर शक्ति रदी अल्लाह ताला अन्हु
की खिदमत में एक गिलास पानी का पेश किया गया। हजरत ने एक गिलास पानी लिया। हजरत गौर करिएगा कि अल्लाह वालों की थोड़ी सी सोहबत, सच फरमाया है हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने, एक साथ थोड़ी देर अल्लाह वालों की सोहबत 100 साल की मकबूल इबादत से बेहतर है। बेरिया इबादत से बेहतर है। अब आप एक तरफ हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कौल शेर निगाहों में रखिए, और दूसरी तरफ हजरत सिर्री सिक्ती का मामला, उनके हाथों की बरकत, थोड़ी सी सोहबत की बरकत देखिए। गिलास का पानी हाथ में लिया, शराबी के मुंह को साफ किया, जबान को धुला, मुंह को धुला, और इरशाद फरमाते हैं धोने के बाद कि शराब पीने की वजह से इसका मुंह नापाक हो गया था, जबान नापाक हो गई थी, और मेरे रब का नाम पाक है। मैंने पानी से इसके मुंह को साफ कर दिया कि कम से कम अब पाक जबान से पाक नाम लेगा। वाह वाह, कितनी सोहबत मिली उस शराबी को। सुभान अल्लाह। बोलो मुसन्नियों, घंटा 2 घंटा की मिली? बोलिए। नहीं महीना 2 महीने की मिली? नहीं साल 2 साल की सोहबत मिली? नहीं। कितने देर लगे होंगे एक गिलास पानी से मुंह साफ करने में? साफ किया हजरत सिर्री सिक्ती ने शराबी का मुंह, चले गए। रात को जब महवे ख्वाब हुए तो अल्लाह ताला का जलवा देखा। इरशाद होता है, ऐ मेरे महबूब ने एक बंदे सिर्री सिक्ती, मेरे खातिर तूने मेरे शराबी बंदे का मुंह धोया, साफ किया, और तेरा हाथ उस गंदे बंदे के मुंह पर लग गया था। मेरे खातिर तुमने बंदे का मुंह साफ किया, तेरे खातिर मैंने बंदे का दिल साफ कर दिया है। तेरे खातिर मैंने उसका कल्ब साफ कर दिया है। क्या कहने हैं। हजरत सिर्री सिक्ती ख्वाब से बेदार हुए, तहज्जुद का वक्त है, नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाते हैं तो क्या देखते हैं? वही शराबी नमाज में मशगूल नजर आ रहा है, वही शराबी सजदे में नजर आ रहा है। हजरत खड़े होकर बड़ी हैरत से देखते रहे। उस शख्स ने नमाज से सलाम फेरा, सब इबादत से फारिग होने के बाद आया, हजरत को सलाम किया। अब हजरत सिर्री तो हैरत से देख रहे हैं, ये वही शख्स है। तो वो शख्स कहता, हुजूर हैरत में क्यों पड़े हैं? रात को रब ताला ने सब कुछ तो बता दिया है, रात को अल्लाह ने सब कुछ बता दिया है। दिलों की बात निगाहों के दरमियान पहुंची, कहां चिराग जला, रोशनी कहां पहुंची। यानी वो अल्लाह का बंदा जो शराब के हालत में था, नेक की सोहबत की वजह से सिर्फ सच्चा मोमिन न बना, बल्कि नेक के हाथों की बरकत की वजह से अल्लाह ताला ने उसको वलायत का मकाम अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है नेकों की सोहबत की बरकत। माशाअल्लाह। मगर कोई कह सकता है कि कब्रों पर जाना, बुजुर्गों के मज़ारों पर जाना, ये कहाँ बुजुर्गों से साबित है? आइए ज़रा, ये बगदाद मोहल्ला का मामला है। अभी आप हजरात ने देखा, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र खैर आप हजरात हमने सबसे सुना। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ तकरीबन 70 बरस की है। वाह। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, उनसे पूछा गया कि हुजूर आपकी उम्र कितनी है? तो फरमाते हैं 2 साल की है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं 2 साल की है। वो 2 साल कौन से? हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में हजरत इमाम आज़म ने गुजारे थे। फरमाते हैं अगर ये 2 साल ना मिलते तो नौमान हिलाक हो जाता। वाह वाह। बाकी जिंदगी को जिंदगी ही नहीं शुमार कर रहे हैं। फरमाते हैं इन हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में, सोहबत में जो मैंने वक्त गुजारा था, वही मेरी जिंदगी है, वही मेरी उम्र है, वही मेरा साल है। अल्लाह वाह वाह। हजरत इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु, ऐ वो लोगो जो बदअकीदों के कहने में फरेब में आ जाते हो, अहले हदीस कहते मज़ारों पर क्या मिलता है, इन वलियों के यहाँ क्या मिलता है, और तुम इनके कहने को सुन लेते हो। अरे ये नादान तो वो हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह के मज़ार पर क्या मिलता है। ये वलियों के खाली दुश्मन नहीं है, मेरे आका के भी दुश्मन है। मेरे आका ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र का दीदार कर लिया मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो गई, गोया वो शख्स जन्नती हो गया। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इन नादानों ने हुजूर की बारगाह की हाजिरी को नाजायज लिखा, बल्कि बाजों ने कुफ्र और शिर्क लिखा है। तो ये सिर्फ औलिया के दुश्मन नहीं, आओ
तारीख के औराक को उल्टो और पढ़ो, इन उलमा बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार करो। हजरत इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत में रहते। हजरत इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुश्किल जब मसला आता तो मैं हजरत इमाम आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पर हाजिर होता और मेरे सारे मसाइल हल हो जाते। सुभान अल्लाह। सुन्नियों, अगर बुजुर्गों के मज़ार पर जाना जायज़ ना होता तो इमाम शाफई जाते। क्या कहने, वाह। बोलो भाई, जरा बोलिए, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? हम सब अल्हम्दुलिल्लाह कादरी रज़वी हैं, चिश्ती हैं, बुजुर्गों के मानने वाले हैं, है ना। हमारे कब्र का उजाला, हम कादरियों के आखिरत का सहारा, हमारे पीर आज़म हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, अपने वस्ताद हज़रत शेख हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर हाजिर होते, हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल के मज़ार पर हाजिर होते। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 11वें शरीफ में मैं बगदाद शरीफ हाजिर होकर आया। हज़रत सैयदना मारूफ हज़रत मारूफ करखी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार पर, जिनके बारे में ये मशहूर है कि जिंदों की तरह हज़रत मारूफ करखी की कब्र आज भी लोगों की मदद करती है। सुभान अल्लाह। वहां पर जो दुआ मांगी जाती कबूल हो जाती। हजरत मारूफ करखी का कौल मशहूर है कि जिसने भी मेरा वसीला अल्लाह की बारगाह में दिया, अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया है। सुन्नियों, जब ये वली की शान का आलम है तो हमारे नबी की शान का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत। साहब सोने नहीं दिया ना। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? हम कादरियों के कब्र का उजाला, आखिरत का सहारा है, जिनके बारे में मेरे आला हजरत प्यारे रजा, अच्छे रजा, इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुझसे दर दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक रहे गले में पट्टा तेरा। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का चिल्ला हजरत मारूफ करखी रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र से तकरीबन 5, 7, 10 फीट की दूरी पर आज भी है। अक्सर मेरे पीर हुजूर गौसे पाक हजरत मारूफ करखी के मज़ार पर जाते और 40 दिन तक आपके कब्र पाक पर के करीब 40 दिन का चिल्ला किया है। बोलो सुन्नियों, जो पैदाइशी वली हैं, खानदानी वली हैं, सुभान अल्लाह, पीरों के पीर हैं, वलियों के सुल्तान हैं, उन्होंने भी एक वली की कब्र पर जाकर के चिल्ला किया, आस्ताने पर हाजिरी दिया। बोलो, बुजुर्गों की मज़ार पर जाना अगर अच्छा काम ना होता तो वली अच्छा काम के अलावा कुछ नहीं करते, तो वली ही क्यों होगा? अगर वली वो काम करे जो अल्लाह को नापसंद हो, वली अगर वो काम करे जो अल्लाह को ना खुश कर दे, तो बोलो वली हो सकता है? वली वही करता है जो अल्लाह को पसंद हो। बोलिए ना सब मिलके। और जो वलियों का सुल्तान है, पीरों का पीर है, वह औलिया के बारगाह में हाजिरी देते हैं, अल्लाह अल्लाह, और वहां पर चिल्ला किया। इसी तरीके से और आगे बढ़ो, अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे ख्वाजा सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु जब हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे तो हजरत दाता अली हिजोरी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार पर हाजिर हुए। वो ख्वाजा जिन्होंने हिंदुस्तान में इस्लाम की शम्मा रोशन किया, वाह। वो ख्वाजा आज जो गली गली में इस्लाम की बहारें हैं, ये सब देनो अता है हुजूर गरीब नवाज की। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे ख्वाजा हिंद के राजा हुजूर गरीब नवाज, जिनके बारे में आला हजरत इमाम अहमद रजा फौजले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु रकम तराज हैं हसनुल वयाल आदाब दुआ में कि मकामात मकबूला में से है। कहाँ हैं वो लोग जो कह देते हैं कि मौलाना अहमद रजा ने ख्वाजा की शान में तो कुछ लिखा नहीं है। मेरे आला हजरत ने जितना लिखा है, पूरी दुनिया मिलकर के जिन लोगों ने ख्वाजा की शान में लिखा, वो एक तरफ एक तराजू के पल्ले में रखो,
और इमाम अहमद रजा की तहरीर को एक पल्ले में रखो, कसम खुदा की सब पर आला हजरत की तहरीर भारी और वजनदार नजर आएगी। मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा की तहरीर देखो, इरशाद फरमाते हैं ख्वाजे दीनो मिल्लत ख्वाजे कुल ख्वाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी हसन चिश्ती संजरी का आस्ताना मकामाते मकबूला में से है, यानी वो जगह कि जहां पर दुआ मांगने वाला दुआ मांगे तो अल्लाह ताला मांगने वाले को नहीं देखता, उस मकबूल जगह की बरकत से मांगने वाले की हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। आला हजरत लिखते हैं उन्हीं मकामात मकबूला में से ख्वाजा गरीब नवाज का आस्ताना मकाबे मकबूला में से है कि मांगने वाला उस आस्ताने पर ख्वाजा के जाकर के जो दुआ मांगता है अल्लाह मांगने वाले को नहीं देखता है, ख्वाजा की चौखट के सदके में मांगने वाले की हर दुआ कबूल फरमा लेता है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये है मेरे प्यारे ख्वाजा का आस्ताना। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या प्यारी बात लिखी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से सुन रहे हो? सुभान अल्लाह। तो सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या लिखा कि जो भी दुआ मांगी जाती है अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। और मेरे प्यारे ख्वाजा हजरत दाता अली हिजोरी की मज़ार पर हाजिर हुए और 40 दिन का चिल्ला किया और आपने उनकी शान में उनकी मोहब्बत में चंद जुमले फरमाए। गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, मजहर नूर खुदा ना किसारा पीरे कामिल और कामिला रा सोमा। आज भी वहाँ सरकार दाता के मज़ार की पेशानी पर तख्ती पर लिखा हुआ है। अर्ज करने का मुद्दा और मकसद ये है, हम भारतीयों का मदीना है अजमेर शरीफ। वो मदीना में रसूल जलवागर हैं और ये अजमेर मुक़द्दस में अताए रसूल जलवागर हैं। वाह वाह। वहाँ जन्नत है और यहाँ जन्नती दरवाज़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे भी उम्रा और हज जाना नसीब ना होता हो, सुन्नियों, नबी की बारगाह का जलवा कैसा है। सुभान अल्लाह, उसकी झलक है अजमेर शरीफ में। ख्वाजा तेरे रोज़े पर क्या क्या नज़र आता है, अल्लाह की कुदरत का जलवा नज़र आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार जाकर मांग कर तो देखो, दुनिया की दौलत हो या आखिरत की, मांग कर देखो, सवाल करके देखो, ईमान हरा भरा और होगा, यकीन मजबूत होगा और आप अल्लाह की बारगाह में ये सदा लगाओगे, मौला जब तेरे वली की ये शान है तो मदीना वाले तेरे नबी की शान का आलम क्या होगा। मेरे प्यारे ख्वाजा गरीब नवाज हजरत दाता साहब के मज़ार पर 40 दिन का चिल्ला किया। वो ख्वाजा जो कुफ्र को मिटाने आए, वो ख्वाजा जिन्होंने शिर्क का खात्मा किया, वो ख्वाजा जिन्होंने बिदआत को का खात्मा किया, इस्लाम की शम्मा रोशन किया। सोचो ऐ वो लोगों, अगर मेरी आवाज उनके कानों में जा रही है जो कुछ इधर भी रहते हैं कुछ इधर भी, जमात आई तो उसमें भी चले और उर्स हुआ तो वहां भी झंडा लेकर चले, 50-50। नियाज का खाना है तो वहां भी आस्तीन चढ़ा के बैठ गए और जमात वाले आए तो उनके साथ भी आए। पता ही नहीं चलता है कि मर्द में है कि औरत में है। वो लोग भी खुदा रा फैसला करो, एक ना एक दिन तुम्हें मरना है। याद रखो अल्लाह ताला ने हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम, जिनका मज़ार शरीफ बगदाद मुअल्ला में है, अल्हम्दुलिल्लाह भी हाज़िरी हुई। जितने लोग थे मैंने बैठा करके ये हदीस मुबारक मैंने वहाँ सुनाया। अल्लाह पाक फरमाता है हजरत यूशा बिन नून अपने नबी से, ये नबी हैं, कि ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐ मेरे मकबूल बंदे, जिन्होंने इनकार किया, जो नाफरमान है तुम्हारी उम्मत के लोग, 60,000 उनमें से 60,000 उन लोगों को मैं अजाब दूंगा, बर्बाद करूंगा। और तुम्हारे उम्मत के वो लोग जो तुम्हारी मोहब्बत का और तुम्हारी अकीदत का दम भरते हैं, 40,000 उनमें से भी मैं उनके साथ तबाह करूंगा, उनको भी अजाब दूंगा। अल्लाह के नबी ने अर्ज़ किया कि मौला
वो 60,000, गौर से सुनिएगा, वहाबियों का खाने वालों, वहाबियों के साथ चाय पीने वालों, वहाबियों के रिश्ते करने वालों, वहाबियों के पीछे नमाज पढ़ने वालों, वहाबियों के साथ उठक बैठक करने वालों, अंजाम पर नज़र रखो। कोई कब्र में जाने वाला नहीं, एक ना एक दिन हमें उसी कब्र में जाना है। सोच लो कि अंजाम क्या होगा। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे नबी, 60,000 जो नाफरमान हैं उनको मैं हलाक करूँगा, और 40,000 वो लोग जो तुम्हारी हिमायत का ऐलान करते हैं, जो तुम्हारी मोहब्बत का ऐलान करते, उनको भी उनके साथ में तबाह करूँगा, उन पर भी अजाब भेजूँगा। अल्लाह के नबी ने अर्ज़ किया, मौला वो 60,000 जो नाफरमान हैं उनको अजाब देगा, उनको तबाह करेगा, उनको बर्बाद करेगा, ये तो समझ में आ रही, लेकिन ये 40,000 जो मेरे मानने वाले, इनको भी तो अजाब देगा, ये बात समझ में नहीं आती। तो अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे नबी वो 60,000 को तो इसलिए बर्बाद करूंगा कि वो नाफरमान थे, वो गुस्ताख थे, वो दुश्मन थे, और इस 40,000 को इसलिए उनके साथ तबाह बर्बाद करूंगा कि उन्हीं नाफरमानों के साथ उठते बैठते थे, उन्हीं नाफरमानों के साथ खाते पीते थे, उन्हीं नाफरमानों की शादी ब्याह में जाया करते थे। तो जो उनका हशर करूंगा वही इनका हशर करूंगा। इसलिए हमें और आपको नाफरमानों से दूर रहना चाहिए, नाफरमानों से हमें और आपको बहुत दूरी बना करके रहना चाहिए। रूहुल बयान शरीफ की एक और रवायत मैं आप तक पहुंचाता हूं, जरा सारा मजमा हाथ उठा करके बोल दो, या रसूल अल्लाह, अपने ईमान को बचाओ। इंशाअल्लाह ईमान बचाना है ना, इंशाअल्लाह बोलिए, बदअकीदों से दूर रहना है ना, इंशाअल्लाह। रूहुल बयान शरीफ जिल्द 3 है, और जिल्द 3 का सफ़ा 126 है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का वाक़या है, तड़प जाओगे। कितने पाए के बुजुर्ग हैं, कितने ज़बरदस्त अल्लाह वाले हैं। आपका विसाल शरीफ हुआ तो ख्वाब में देखा, पूछा कि क्या मामला हुआ। अर्ज करते हैं, अल्लाह ने मुझ पर नाराज़गी जाहिर किया। 30 साल तक अल्लाह ने मुझे खड़ा रखा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, वजह क्या? फरमाते, एक बार मैंने एक बिदअती मुनाफिक को, बदमज़हब को प्यार से मोहब्बत से देख लिया था। अल्लाह ताला महफूज रखे, अल्लाह अकबर। कोई कब्र में जाने वाला नहीं है, अपना अपना ईमान लेकर जाना है। सुन्नियों, ईमान को बचाओ, बुजुर्गों से मोहब्बत रखो, अल्लाह वालों से मोहब्बत रखो, अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत रखो। कब्र में कोई नहीं जाएंगे, सरकार मदीना कब्र में आएंगे बेशक, और सरकार आकर के अपने गुलाम को देख करके मुस्कुरा दें। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर, हाय हाय, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। और हमारे मुर्शिद आज़म कुतुब आलम मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद अशाह मुस्तफ़ा रज़ा बरेलवी फरमाते हैं, नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, लाहत के सिरहाने अरब के चांद आए हैं। सुभान अल्लाह। तो हमारे प्यारे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत दाता अली के आस्थाने पर हाजिर हुए और 40 दिन का चिल्ला किया। अल्लाह का वली वही काम करता है जो अल्लाह को पसंद हो। बेशक, गोया अल्लाह वालों की तुरबत पर हाजिरी देना, मज़ारों पर जाना, आस्थानों पर जाना, यह अल्लाह का नापसंदीदा, अल्लाह को नापसंद नहीं, अल्लाह को खुश करने वाला फ़ेल है। तो हम और आप भी अगर रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ते में किसी अल्लाह वाले के पास ज़रूर जाया करें, अल्लाह वालों के आस्थाने पर ज़रूर हाजिरी दिया करें। इन नेकों की तुरबत से, इन नेकों की बारगाह से ईमान में तक़वियत मिलती है, ईमान में मजबूती मिलती है। अल्लाह ताला हम सबों को नेकों और सच्चों के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। ये मेरे प्यारे पीर हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की सोहबत की बात थी। सोहबत मिल जाए, अदना आला हो जाए, कम ज़्यादा हो जाए, कतरा समंदर में तब्दील हो जाए। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। ये पीराने पीर हैं। मगर एक बात, वक्त नहीं कि मैं तफसील में जाऊं, बस ये आखिरी बात है, कह के गुजर रहा हूं। हुजूर मुहद्दिस कबीर के नूरानी कलिमात हमें और आपको सुनना है। वक्त भी बहुत काफ़ी हो चुका है। सब मिल करके बोलो या रसूल अल्लाह, ज़रा जी लगा करके बोलो या रसूल अल्लाह। और आज से वादा कर लो कि इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक नहीं सोएंगे जब तक बिस्मिल्लाह शरीफ, दुरूद शरीफ, कलमा शरीफ और या रसूल अल्लाह,
या रसूल अल्लाह, जोर मिल के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कह कर न सोएंगे। जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। नेकों की सोहबत की बड़ी बरकतें होती हैं। बड़े पीर हुजूर गौसे पाक, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, पीराने पीर रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आपको मालूम है सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का इब्तदाई ज़माना किस तरीके से गुजरा। ये जो हम और आप सुना करते हैं कि सरकार गौसे पाक बड़ा कीमती कपड़ा पहनते थे। हुजूर गौसे पाक के दस्तरखान पर मुर्गी ही मुर्गी होती थी, सर का बेशक होती थी, लेकिन याद तो करो हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का वो ज़माना भी याद करो जब सरकार गौसे पाक फरमाते हैं ज़माने तालिब इल्म में महीना महीना गुजर जाता था, खाना नसीब ना होता था, दरियाए दजला के किनारे जाता था कि कुछ घास मिले खा लें, मगर वहाँ फ़कीर उसी घास के लिहाज हसूल करने के लिए आपस में तकरार और लड़ाइयाँ तक करने के लिए तैयार हो जाते थे। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं 12 साल तक तकरीबन मैंने जो है बगदाद के अंदर इल्म का हसूल किया। 12 साल के बाद हासिल करने के बाद 18 साल की उम्र में आए थे। 18, 12, 30 साल की उम्र शरीफ हो जाती है। फिर फरमाते हैं जब मैं मुकम्मल आलिम हो चुका, मैं मुकम्मल फकीह हो चुका, मुहद्दिस हो चुका, जमाने के सारे उलूम को हासिल कर लिया, इंटरनेशनल इस्लामिक तक मैंने इराक के जंगलों में इबादत किया है। ए ओ कादरियो, ओ गौस के चाहने वालों, आखिर इस सुन्नत पर कौन अमल करेगा? हुजूर गौसे पाक के इस तरीके पर कौन अमल करेगा? मुर्गी खाने की सुन्नत हमें याद है, अच्छा कपड़ा पहनने की सुन्नत हमें याद है, दस्तरखान खूब लंबा हो हमें याद है। ये 25 साल तक इराक के जंगलों में मेरे पीर ने बादिया पैमाई किया है। इरशाद फरमाते हैं 3 महीना का अरसा गुजरा है। उठाओ बहजतुल असरार शरीफ मुताला करो। फरमाते हैं 3 महीने का अरसा ऐसा गुजरा है कि अब्दुल कादिर के हलक में अनाज का एक दाना नहीं गया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा, अल्लाह के इश्क में हमेशा गोता लगाता रहा, जिक्र इलाही में रहा, अल्लाह की याद में रहा, रियाजत करता रहा, रियाजत करता रहा, इबादत करता रहा। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह के जिक्र में इस कदर मशगूल हुआ कि अल्लाह ने अपनी बारगाह का मुझे महबूब बना लिया, अल्लाह ने अपनी बारगाह का मुकर्रब बना लिया है। बगैर मेहनत और मशक्कत के किसी को दर्जा मिला नहीं है। हजारों साल रोती है नूरी अपनी बेबसी पर। याद रखिए, याद रखिए, जब तक बंदा मेहनत नहीं करता है, बगैर मेहनत को कोई मकाम हासिल नहीं होता है, बगैर मेहनत के कोई दर्जा हासिल नहीं होता है। यूं ही हुजूर गौसे पाक खुतबे आलम नहीं हो गए, सुल्तानुल औलिया ना हो गए। मेरे प्यारे ख्वाजा की जिंदगी को देखो, अपना वतन छोड़ा था, कितनी तकलीफें उठा करके हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। हम मेरे प्यारे ख्वाजा के पहले खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब अजमेर मुकद्दस में वरूद होता है और हम लोगों ने इसरार किया कि हुजूर आप अपना पैरहन मुबारक कपड़ा तब्दील फरमाएं, जब उतारा गया है तो फरमाते हैं 12 शेर का हो चुका था। कितने? एक ही जोड़ा था। कितना था? एक ही जोड़ा था। एक जोड़े में कहां से सफर किया था? मदीना तैयबा से, वहीं से अताए रसूल बनकर चले, अताए रसूल बनकर चले। 12 शेर का हो चुका था। आप समझ रहे होगे कि इतना मैला हो चुका था, इतनी गंदगी हो चुकी थी, माज़अल्लाह, इतने धूल नहीं। मामला ये था, हजरत कुतुब साहब फरमाते हैं जब फट जाता तो कभी चमड़ा छिल लिया, कभी फट गया तो दरख्त की छाल छिल लिया। पेवंद पर पेवंद पढ़ते पढ़ते 12 शेर का हो चुका था। अल्लाह अकबर। ये मेरे प्यारे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी थी, लेकिन रूहानियत का हाल क्या था? हजरत कुतुब साहब फरमाते हैं रात को दरवाजा बंद करते, सुबह फजर के वक्त कभी कभी खोलते थे, रात भर हम लोग दरवाजे पर आवाज सुनते, अल्लाह की जिक्र की आवाज आती थी, अल्लाहु अल्लाहु की आवाज आती थी। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछा गया कि हुजूर सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की सबसे बड़ी करामत क्या थी? अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं मेरे पीरो मुर्शिद दिल्ली से चले अजमेर शरीफ के लिए तो सिर्फ रास्ते में 700 लोग कलमा पढ़ करके मुसलमान हुए थे। माशाअल्लाह। फरमाते हैं 700 लोग, जो भी मिल जाता सोहबत में बैठता, मेरे पीर की सोहबत का ये आलम होता था कि इस्लाम का गर्विदा हो जाता था, इस्लाम का वो चाहने वाला हो जाता था। वो ऐसे लोग थे, सुभान अल्लाह, ऐसे थे। फरमाते हैं एक के
हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक आबादी आई, दिल्ली से हम लोग आ रहे थे। ख्वाजा ने फरमाया कि मुझे नमाज पढ़नी है, पानी नहीं दस्तयाब हो रहा था। तलाशते तलाशते गांव में गए। मेरे पीरो मुर्शिद मुशरिक के चबूतरे पर, दरवाजे के पास एक ऊंची जगह थी, उसी पर बैठ गए। किसी तरीके से पानी लाया गया, वजू किया। मुशरिक भी बड़ी मोहब्बत से मिला और उसने पूरा साफ सफाई किया। हमने नमाज पढ़ी। गौर से सुनिएगा, कुतुब साहब फरमाते हैं, सरकार गरीब नवाज ने नमाज पढ़ी, मैंने नमाज पढ़ी, जो साथी लोग थे उन सब ने नमाज पढ़ी। तो वो घर वाला कहता है कि हुजूर आप कहाँ से आए हो? आपका चेहरा इतना मोहनी चेहरा, इतना भोला है वाह कि आप माज़अल्लाह, वो अपनी जबान में कहता है कि आप इंसान नहीं नजर आते हो, हाय कोई और मखलूक हो। तो कुतुब साहब फरमाते हैं, मेरे पूरे पीर व मुर्शिद ने फरमाया कि हम मुसलमान हैं, वाह, ये इस्लाम की बरकतें हैं, क्या कहने, ये इस्लाम की बरकतें। वाह, वो मुशरिक कहता है फिर हमें भी इस्लाम दे करके वो बरकतें हमें भी अता फरमा दो। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं कि वो घर वाले ने कलमा पढ़ा, उसको देखकर पूरे गांव वालों ने कलमा पढ़कर सब मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। हजरत कुतुब साहब फरमाते हैं, ये थी मेरे प्यारे ख्वाजा की सोहबत की बरकत का आलम। ये था अर्ज करने का मुद्दा। ये है अनवार अहमद कादरी, जो ये आपको बुजुर्गों की बारगाह में ले जा रहा है कि किसी भी अहले खबीस गैर मुकल्लिद के फरेब में मत आना। ये तो खुद जहन्नम में जा चुके हैं और अगर इनकी बातों में तुम आए तो तुमको भी जहन्नम में ले जाएंगे। याद रखो, याद रखो, इन्हीं बुजुर्गों के जरिए ही हमें जन्नत मिलेगी। इन्हीं का रास्ता हक रास्ता है, इन्हीं का रास्ता जन्नत में ले जाने वाला है। इसी को तो आला हजरत सरकार ने फरमाया है, या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शेख का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेकर के चले। और सुनो मेरे प्यारे ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अजमेर मुकद्दस पहुंचते हैं, अनास सागर की वादी पर आपका वरूद मसूद है। अल्लाह अल्लाह, कुर्ब जवार के लोग हाजिर होते हैं। मैंने भी इस वाक़े को अपनी किताब हिंद के मुर्शिद आज़म, जिसको आगे नाम हज़रत बहरुल उलूम ने और रखा, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज, हज़रत ने तकरीज़ भी उस पर लिखी है। उसके अंदर ये वाक़या मुस्तनद रवायत के साथ लिखा कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अना सागर पर तशरीफ़ फरमा है अजमेर शरीफ में, कुतुब साहब बयान फरमाते, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि लोग आकर के हल्का बगोशे इस्लाम ना होते हो, आकर के सरकार के दामन से वाबस्ता ना होते हों, कलमा पढ़ करके मुसलमान ना होते हों। अना सागर के नीचे के हिस्से में एक मुशरिका औरत रहती थी, जिसका गुजर बसर उसकी एक गाय थी, उसी के दूध पर होता था। उसके कुंबा खानदान वालों ने उसको अलग कर दिया था। इत्तेफाक की बात है कि गाय मर जाती है। वो औरत बिखरे हुए बाल के साथ मेरे प्यारे ख्वाजा के चरणों में आती है अल्लाह, और रोते हुए गिर पड़ती है। सरकार ख्वाजा फरमाते हैं कि देखो क्या मामला है। सरकार के साथियों ने उससे पूछा, कहा मेरी ज़िंदगी लुट गई, मेरी ज़िंदगी, मेरा गुजर औकात जिससे होता था, गाय मर चुकी है, अब मेरा क्या होगा। सरकार ख्वाजा ने फरमाया उसको तसल्ली दो, पानी पिलाया। मुसलमानों, ये हमारे बुजुर्गों के अखलाक हैं, ये सच्चों के अखलाक हैं। तबलीगियों ने इस्लाम फैलाया है। ये कमबख्त जिस मस्जिद में पहुंचे, मोहल्ले में इंतशार हो गया, मस्जिद का नूर चला जाए। जब तक ये कौम नहीं थी, पूरी दुनिया में मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा था। इन्होंने इस पूरी कौम को दीन के नाम पर, अल्लाह अल्लाह के नाम पर माज़अल्लाह रसूल का बागी बनाने में लगे हुए। बताइए आप, नबी को छोड़कर कोई अल्लाह वाला हो सकता है? नबी को छोड़कर कोई जन्नती हो सकता है? वो औरत, सरकार ने पानी पिलाने का हुक्म दिया, पानी पिलाया गया। सरकार फरमाते हैं चलो हालात का जायजा ले। मेरे प्यारे ख्वाजा चले, यूं कहो हम गरीबों के प्यारे प्यारे गरीब नवाज चले। ख्वाजा की शक्ल में अल्लाह की रहमत चली, सुभान अल्लाह, बरकत चली। सरकार पहुंचे उस गरीब के घर पर, देखा कि गाय मरी हुई पड़ी है। सरकार ने कुछ पढ़ा,
कुतुब साहब फरमाते हैं और दम किया। दम करना था कि अल्लाह के हुक्म से गाय जिंदा होकर खड़ी हो जाती है। बोलो ना या रसूल अल्लाह, बोलो ना जोर से, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए सुन्नियों, मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो मुश्किल कहीं हल ना होता हो, चले जाओ अजमेर शरीफ। सुभान अल्लाह, उनकी निगाहें करम होगी, अल्लाह रहमतों से दामन को माला माल फरमा देगा। सुभान अल्लाह। सरकार के ने दम किया, वो गाय जिंदा हो जाती है। सोचो, ईमान को मजबूत करो कि बुजुर्गों को अल्लाह ने कैसी अथॉरिटी और पावर और ताकत अता फरमाया है कि जब वली की शान का ये आलम है तो मदीने वाले उसके प्यारे महबूब की शान का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उनकी सोहबत की बरकत देखो। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 साल तक इराक के जंगलों में इबादत, रियाजत, मुजाहिदा किया है। हम गौसे पाक के ग़ुलामों को चाहिए कि हम भी नेक बनने की कोशिश करें। हमारे पीर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, अल्लाह अकबर, जिनके मुरीद हुजूर मुहद्दिस कबीर भी हैं, अल्लाह अकबर, मुफ्ती शमशाद साहब किबला भी हैं, उनके नूरानी जलवे को हमारे आप में से भी बेशुमार लोगों ने देखा होगा। अयाज महमूद साहब ने भी देखा, कह रहे हजरत का मुरीद हूँ। सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की ज़िंदगी में कभी उनके कोई अमल को छूटते हुए देखा? बोलो। कसम खुदा की हमारे असलाफ है। इसीलिए आज फ़ख्र के साथ हम और आप नाम लेते हैं कि मेरे मुफ्ती आज़म के तकवा का ये आलम था, मेरे मुफ्ती आज़म की शान का ये आलम था। सरकार मुफ्ती आज़म की खिदमत में बैठने वाला बैठ जाता, बड़े बड़े मुहद्दिस, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार, सबका ये फैसला होता था, या अल्लाह जब मुस्तफा रज़ा के तकवा तहारत का ये आलम है, इमाम मोहम्मद रज़ा के तकवा तहारत का आलम, जब बेटे की शान का ये आलम है तो उस अजीम बाप की शान का आलम क्या होगा। और जब ये सब मुरीद हैं तो पीर आज़म हुजूर गौसे पाक की शान का आलम क्या होगा। हुजूर गौसे पाक के दामन से वाबस्ता होने वालों, सरकार गौसे पाक से निस्बत है। मेरे पीर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, मेरे नाम से भी अगर किसी को निस्बत है तो वो मेरे मुरीदों में शामिल है। सुभान अल्लाह। तुम कमजोर हो, अल्लाह ने मुझे ताकतवर बनाया है। मैं क़यामत के दिन उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक सारे मुरीद जन्नत में न चले जाएं। अल्लाह अकबर। सारे मुरीद जन्नत में न जाएं। सुन्नियों, ये मुरीद के साथ पीर का हाल है तो उम्मती के साथ नबी की रहमत का आलम क्या होगा। इसीलिए इस सच्चे मसलक के साथ रहो, सुन्नियत की रोशनी के साथ रहो। मसलक आला हजरत ही सुन्नियत है। मसलक आला हजरत ही इस जमाने में इस्लाम का दूसरा नाम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन सहाबा को दिया था, कसम खुदा की इस जमाने में हम उसी दीन को मसलक आला हजरत कहते हैं। तारुफ के लिए, पहचान के लिए कोई नया दीन नहीं है। इस नाजी मसलक, इस हक मसलक से वाबस्ता रहो। कोई कितने बड़े खानकाह का फर्द क्यों ना हो, अगर मसलक आला हजरत को वो नहीं समझता है तो उसको कह दो कि हजरत हम भी आपको नहीं समझ पा रहे हैं। हम तो उसी को समझते हैं जो मसलक आला हजरत को समझता है। हम उसी को मानते हैं जो मसलक आला हजरत को मानता है। हमारा दो टोक फैसला ये है, जो आला हजरत का है वही हमारे सर का ताज है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी कीमती एक चादर अपने कंधे मुबारक पर रखा करते थे। देखो, आखिरी बात सुन लो, बात खत्म कर रहा हूं। बोलो या रसूल अल्लाह। जरा जोर से, अब आप बोल तो नहीं रहे हो। हजरत की अभी तकरीर होनी है, इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात हुई तो तसल्ली बख्श और तशफ़ी बख्श गुफ्तगू होगी। मैं भी बहुत थका हुआ हूँ और देखिए आवाज़ भी मेरी गिरफ्तार नहीं होती है, लेकिन आज वो भी बैठ रही है। और इंशाअल्लाह हजरत की नूरानी कलिमात आपको भी सुनना, हमें भी सुनना। बुजुर्गों की निस्बत कायम रहे। अल्लाह वालों के आस्थानों पर हाजिर, सुभान अल्लाह। मुहद्दिस कबीर जैसे, सैयद सुहैल मियाँ जैसे, या हमारे बुजुर्गान दीन जैसे, मुफ्ती शमशाद साहब किबला जैसे, ये हमारे मौलाना जमाल अहमद साहब उलमा जैसे नेक लोग मिले, इनकी सोहबत में बैठो और आस्थानों पर अल्लाह वालों की जाया करो। यहीं से दीन मिलता है और दीन में मजबूती आती है। बुजुर्गों की बारगाह से कभी कोई नामुराद नहीं जाता। अब ये वहां भी बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं मिलता, हमें कुछ नहीं मिलता।
तो बेअदबों को कहीं कुछ नहीं मिलता है, अदब वालों को नेमतें मिला करती हैं। ये औलिया की भी बारगाह के बेअदब हैं, सुभान अल्लाह, और अंबिया के भी बारगाह के बेअदब हैं। हम अहले सुन्नत गुनहगार सही, खताकार सही, लेकिन कसम खुदा की औलिया के भी बारगाह के बाअदब हैं और अंबिया की बारगाह के भी बाअदब हैं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह का नूरानी वाक़या। और एक वाक़या सुन लो आप, जिसको मौलवी अशरफ अली थानवी के जो समाने हयात लिखी गई अल इफ़ाज़ातुल यौमिया, उसके अंदर भी ये वाक़या इन्होंने लिखा है। वाह, हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के धोबी का वाक़या। इन देवबंदियों से पूछो कि आपके मौलवी की किताब में क्यों लिखी गई, बात समझ में आ रही? जब अपनी निस्बत चमकाना हुआ तो हमारे बुजुर्गों की बातें कर रहे हैं। क्या बात, हमारे बुजुर्गों से तुम्हारा क्या ताल्लुक? अरे जिसका ताल्लुक नबी से नहीं, उसका ताल्लुक वली से कहाँ से हो सकता है? बहुत अच्छी बात, उसका ताल्लुक वली से वाह, कैसे वाह। हो सकता है? क्या कहने। तो चुनांचे इन्होंने लिखा है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का धोबी था। बेशक ये वाक़या मोतबर है, हमारे बुजुर्गों ने भी लिखा है। हुजूर गौसे पाक का धोबी का इंतकाल हुआ, कब्र में गया, फरिश्ते कब्र में आए, पूछा मन रब्बो का मा दीनों का, तो वो एक जवाब देता है कि मैं तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। बोलो ना भाई, या रसूल अल्लाह, क्या जोर से कहने। बोलो। अब ये वाक़या याद रखना, किताब का नाम है अल इफ़ाज़ातुल यौमिया। बोलना यार तुम्हारे मौलवी ने इस वाक़े को क्यों लिखा है? वो तो गौस को ही नहीं मानता है, तो धोबी को कैसे मानने लगा? क्या समझ में कहने। आ रही? बोलोगे ना, हाथ उठा के बोलो, कितने लोग बोलो? अरे तुम बोलना सीख लो, ये सब खुद ये सब मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। पुलाव तुम खाते हो, ख्वाजा की नियाज तुम खाते हो, बोलने की जरूरत आए तो मुफ्ती शमशाद साहब, और जब वक्त आता है तो बोलोगे मौलाना बाद में, तो इनसे बहुत सवाल जवाब होगा, जन्नत में हम पहले जाएंगे। अच्छा तो बोलोगे ना इंशाल्लाह? बोलिए। तो फरिश्तों ने उससे पूछा मन रब्बो का मादीनों का, तो वो गौसे पाक का धोबी जवाब देता है मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का धोबी हूँ। अल्लाह अकबर, बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आती है फरिश्तों मत सवाल करो। जब महबूब सुबहानी मेरे अब्दुल कादिर जिलानी का नाम ले रहा है तो इस निस्बत से मैंने बख्श कर उसको जन्नत का हकदार बना दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत और उनकी गुलामी पर हम सबों को खात्मा नसीब फरमाए अल्लाह ताला। सरकार गौसे पाक बेशबहा कीमत की चादर अपने कंधे मुबारक पर रखते थे। ये चादर या रुमाल कंधे पर रखना ये भी बुजुर्गों का तरीक़ा है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि वो चादर बड़ी कीमती थी। एक चोर बरसों से ताक में था कि ज़िंदगी भर चोरी करने से बेहतर है कि एक बार चोरी कर लो। इसमें बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात लगे थे। चुनांचे ताक में था। बड़े पीर चले, रोशन ज़मीर चले, हम कादरियों की कब्र का उजाला चले, आखिरत के सहारा चले, हुजूर गौसे पाक चले। जंगल की तरफ जा रहे हैं, जैसे दरख्त के साये में हुए, झाड़ी के आड़ में पहुँचे। पीछे से इसने चादर का गोशा दामन थामा, सोचा कि खींच कर लेकर के भागूं। सरकार गौसे पाक ने आसमान की तरफ नज़र किया, अर्ज़ किया कि मौला चोर है मगर दामन तो मेरा ही पकड़ा है। आवाज आती है सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर जब तेरे दामन की निस्बत न मिली थी तो गुनहगार था, निस्बत पाते ही मैंने इसको नेकोकार कर दिया है। सुभान अल्लाह। उलमा बयान फरमाते हैं कि वक्त का जबरदस्त वली और कुतुब हुआ वो। अल्लाह अकबर। गया था चोरी करने, अल्लाह ने कुतुबियत अता कर दिया। माशाअल्लाह। सुन्नियों वो तो बुरी नीयत से गया था। बोलो बोलो ना, वो बुरी नीयत से गया जी। दामन उसने थामा तो अच्छी नीयत न थी। आज हम और आप जो नियाज़े गौसिया करते हैं बुरी नीयत से नहीं, उनकी महफिले गौसिया सजाते हैं तो अच्छी नीयत। क्या कहने हैं। सारा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो बुरी नीयत से, चोरी की नीयत से जब दामन को पकड़ा तो वली बना दिया गया। तो अगर हम उनका दामन अच्छी नीयत से थामते हैं, यकीन रखो अल्लाह उनके सदके में हमें भी जन्नती बनाएगा। सुभान अल्लाह।
बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन फकीर का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। अल्लाह हुजूर गौसे पाक के गुलामों में रखे और निस्बतें हमारी कायम रहें। अल्लाह वालों की सोहबत में रहो, जिंदों के साथ भी जाओ, मज़ारों पर हाजिरी दिया करो। ईमान मजबूत होता है, ईमान जिला पाता है, दुनिया की नेमत मिलती है, दुनिया की बरकत मिलती है, यहाँ भी शादाबी रहेगी, मरने के बाद उनकी निस्बतों का सिला अल्लाह अता फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। वक्त तमाम हुआ और मदह बाकी है। एक सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। हजरात, इंटरवल नहीं हुआ है। मुझे यकीन है कि आप हजरात को आज उस वक्त तक नींद नहीं आएगी जब तक यहाँ सलातो व सलाम नहीं पढ़ा जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आजमा के देख लीजिएगा। बिला ताखीर हुसूल बरकत के लिए अब बिल्कुल हम सलाम के करीब पहुंच रहे हैं। आप हजरात पूरी रात अपने नबी की याद में बैठे रहे, सलाम पढ़ने का वक्त बिल्कुल करीब आया तो आप अपने घरों को इज्तिमाई तौर पर वापस जा रहे हैं। अल्लाह हिफाजत के साथ आपको अपने घरों तक पहुंचाए। लेकिन अगर आप सलाम पढ़ करके जाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप हजरात को नींद आ जाएगी, वरना जब तक सलाम नहीं पढ़ा जाएगा मैं यकीन दिलाता हूं आपको नींद नहीं आएगी। बिला ताखीर हुसूल बरकत के लिए, फैजान हासिल करने के लिए हमारी इस मुबारक महफिल में मिंबर नूर पर हज़रत अल्लामा सैयद लईक मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुन नूरानी तशरीफ़ फरमा है। उनके कलिमात खैर के लिए मैं उनसे गुजारिश करने जा रहा हूँ मुख्तसर से वक्त में अपनी दुआओं से नवाजने के लिए, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ान को आप तक पहुँचाने के लिए, आपसे मुलाकात के लिए हज़रत अल्लामा सैयद लईक मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ लाने वाले हैं। अगर आप हजरात सादात का एहतराम करते हैं तो आपके कदमों को रुक जाना चाहिए। आप सिमट करके फिर आएं और आले रसूल की गुफ्तगू अपने दिल की तख्ती पर नोट करके जाएं। मैं हजरत से बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने कलिमात खैर से नवाज दें। जो लोग बचे हुए हैं आपका इंतजार कर रहे हैं। बैठ के बोल दें। मुक़द्दस उलमा इकराम, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँ और बहनों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यिदिल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत रहमते आलम नूर मुजस्सम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में एक मरतबा दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर ले। पढ़िए बाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। मुसलमानों, याद रखो, जब तुम इस दार फ़ानी से दार बका की तरफ कूच करोगे तो तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ में जाएगी, तुम्हारी इबादत तुम्हारे साथ में जाएगी, तुमने जो नमाजें पढ़ी होंगी वो तुम्हारे साथ में जाएंगी, तुमने जो अपने माँ बाप की खिदमत की होगी वो तुम्हारे साथ में जाएगी, तुमने जो बुजुर्गों के हाथों को बोसा दिया होगा वो तुम्हारे साथ में जाएगा, तुमने जो है दारुल उलूम में जा करके जो है तालीम हासिल की होगी वो तुम्हारे साथ में जाएगी। याद रखो मुसलमानों, तुम्हारी दौलत तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है, तुम्हारी शोहरत तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। याद रखो मुसलमानों, न कफन में कोई जेब है
न कब्र में कोई अलमारी है, बल्कि जो है मुसलमानों खाली हाथ दुनिया से जाना है। तो खाली हाथ दुनिया से न जाओ मुसलमानों, बल्कि अपने हाथों में वो मोहब्बत लेकर के जाओ जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रसूल अल्लाह से मोहब्बत की थी, जो हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने और अपने पीर मुर्शिद से मोहब्बत की थी, जो हुजूर गरीब नवाज ने जो है अपने पीर मुर्शिद से मोहब्बत की थी, जो इमाम अहमद रजा हुजूर अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने जो अपने पीर से मोहब्बत की थी, जो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने मोहब्बत की थी, जो हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने मोहब्बत की थी, जो हुजूर हाफिज मिल्लत ने अपने पीर मोहब्बत की थी, वो जो है मोहब्बत अपने साथ में लेकर के जाओ। तो याद रखो, जो आशिक रसूल दुनिया से जाता है, कब्र में मेरे आका की उसको जियारत होती है। याद रखो मुसलमानों, यही मोहब्बत तुम्हारे काम आने वाली है। याद रखो, मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने आ गया हूं, यहां मुहद्दिस कबीर भी मौजूद हैं। कबीर जानते हो, सबसे बड़ा मुहद्दिस हमारी जो है आंखों के सामने बैठा हुआ है। याद रखो, दुनिया से जो चला जाता है वो वापस नहीं आता है। बहरुल उलूम दुनिया से चले गए, सदरुल शरिया दुनिया से चले गए, मुफ्ती आजम हिंद दुनिया से चले गए, हुज्जतुल इस्लाम दुनिया से चले गए, मुफस्सिर आजम हिंद दुनिया से चले गए, लेकिन उनका कोई सानी दुनिया में ना पैदा हुआ। मुसलमानों याद रखो, इनके कदमों की जो है बरकतों से जो है आज जो है इस्लाम बचा हुआ है। याद रखो, ये जो रसूल अल्लाह से मोहब्बत करने वाले जो तुमको दीन का रास्ता बता रहे हैं, यही सच्चा रास्ता है। याद रखो, जो इस रास्ते पे चलेगा उसको जो है जन्नत नसीब होगी, और जो इस रास्ते को छोड़ देगा उसको जो है शैतान के नीचे उसको जहन्नुम में जगह मिलेगी। इसलिए मुसलमानों याद रखो, रसूल अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करना और उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना जो रसूल अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हो। चाहे तुम किसी शहर में जाओ, चाहे तुम चाहे मक्का में जाओ, चाहे मदीना में जाओ, हम लोग भी हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, लेकिन काबे के इमाम के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, मदीना के इमाम के पीछे हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो गैर मुकल्लिद है, रसूल अल्लाह का गुस्ताख है। हम उसके पीछे इबादतें नहीं करते हैं, हम उनके पीछे नमाजें नहीं पढ़ते हैं। देख लो जो है मेरे मुफ्ती आजम हिंद को, देख लो जो है सदरुल शरिया रहमतुल्लाह अलैह को, देख लो मुसलमानों उनकी औलादों को। ये जो है नूर आज भी चमक रहा है और क़यामत तक की ये इनकी औलादों का नूर चमकता रहेगा, कभी ये खत्म नहीं हो सकता है। मुसलमानों याद रखो, इन्होंने मिशन आला हजरत को कायम किया है। ये मिशन जानते हो कौन है? ये इश्क का मिशन है, ये मोहब्बत का मिशन है, ये सहाबा का मिशन है। जिस तरीके से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा मोहब्बत करते थे, वैसे इमाम अहमद रजा जो है रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते थे, और उनके मिशन वाले भी जो है रसूल अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। इसलिए मुसलमानों मोहब्बत का रास्ता अख्तियार करो, मुनाफिकत का रास्ता कभी अख्तियार न करना। किसी मुनाफिक के पीछे पूरी जिंदगी जो है नमाज न पढ़ना, ना किसी मुनाफिक से हाथ मिलाना, ना उसके साथ में बैठ करके खाना खाना। सच्चाई के रास्तों पर चलो मुसलमानों, रसूल अल्लाह से मोहब्बत रखो, हुजूर गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत रखो, सदरुल शरिया से मोहब्बत रखो, इमाम अहमद रजा से सच्ची मोहब्बत रखो, बहरुल उलूम से सच्ची मोहब्बत रखो। याद रखो, ये वो लोग थे पूरी जिंदगी जो है दीन को फैलाते रहे, लोगों को दीन की जो है तबलीग देते रहे, लोगों को दर्स देते रहे, तफसीरें उनको बताते रहे, हदीस शरीफ सुनाते रहे, हदीस शरीफ उनको याद कराते रहे। मुसलमानों याद रखो, तुमने मदरसों में जो है ज़कात दी है, सदका दिया है, और तुमने जो है बकरीद के मौके पर जो है गोश्त खुद खा लिया है, और जो है तुमने जो है खाले इनको अता फरमाई है। लेकिन इन मदरसों वालों ने इन जो है इन लोगों ने तुमको क्या दिया है? इन लोगों ने तुमको मुहद्दिस अता फरमाया है, इनको आलिम दीन अता फरमाया है, हाफिज कुरान तुमको अता फरमाया है, फकी अता फरमाया है, अपने वक्त का जो है शरीयत का पाबंद करने वाला तुमको दुनिया में बताया है। तो जब तुम्हारे बीच में ये आते हैं, शरीयत की बात करते हैं, तो याद रखो मुसलमानों, जो शरीयत रसूल अल्लाह पे चलेगा वही सच्चा मुसलमान होगा, जो उससे बहक जाएगा। याद रखो मुसलमानों, दुनिया में चंद दिन के लिए हम लोग आए हैं, चंद दिन दुनिया में रहना है, लेकिन जानते हो कब्र में कितने दिन रहना है? ये किसी को नहीं पता है कि 100 बरस रहना है, कि 100,000 बरस उस कब्र में रहना है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, अगर तुम मेरी बात को मानते हो तो सुन लो, अगर इसमें कोई देवबंदी मौजूद
मौजूद है वो भी सुन ले, और मेरी आवाज जहां तक की पहुंच रही है वो भी सुन ले। अगर वो रसूल अल्लाह का गुस्ताख होगा तो उसको जगह अशरफ अली थानवी की जगह मिलेगी, रशीद अहमद गंगोई की जगह मिलेगी। लोग कहते हैं मसलक आला हजरत ये कहां से नया आ गया है। सुनो मुसलमानों, मसलक आला हजरत अशरफ अली थानवी का जवाब है, रशीद अहमद गंगोई का जवाब है। इन्होंने जो है तफसीर में जो है कुरान में जो है तर्जुमों को गलत बता दिया है, और मेरे आला हजरत ने कंजुल ईमान लिख करके जो है सच्चाई का रास्ता दिखा दिया है। ये है इश्क अहमद रजा। मुसलमानों याद रखो, सच्चाई के रास्तों पर चलो। इन कदमों, इन उलमा के कदमों को मैं चूमता हूं। इन्होंने पूरी जिंदगी जो है इश्क रिसालत पे तकरीरें की हैं। इश्क रिसालत के जो है तमाम तालिबी इल्मों को दुनिया में भेजा है। पूरी दुनिया में जो है सुन्नियत चमक रही है मुसलमानों सिर्फ इन उलमा इकराम की वजह से। इसलिए मुसलमानों, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अपनी बच्चियों को बेहतरीन तालीम अता फरमाओ, उनको घरों में बेहतरीन जो है इबादतें करवाओ, उनको बाहर निकालो तो पर्दे में निकालो, और उनको कभी जो है मोबाइल उनके हाथों में न दो। दुनिया की इस वक्त सबसे खराब चीज मोबाइल है, उनके हाथों में मोबाइल न देना। मुसलमानों याद रखो, मेरी माँ हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो है कभी जो है किसी इंसान ने जो है आवाज नहीं सुनी, किसी ने उनकी जो है शक्ल को नहीं देखा। वो मेरी माँ फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब रब की बारगाह में दुआएं करती थी तो रब उनकी दुआओं को कबूल फरमाता था। आज हमारी माओ की दुआएं कबूल क्यों नहीं होती हैं? घर में बैठी हुई हैं, मुअज्जिन जो है मस्जिद में अजान दे रहा है, लेकिन वो अपने घर में टीवी बैठ करके देख रही हैं, दुनिया की बातें कर रही हैं। आज हमारे घरों का माशरा खत्म हो गया है, आज हमारे घरों का माशरा खराब हो गया है। मुसलमानों याद रखो, अगर सभी के माँ बाप सुधर जाएं तो जो है ये माशरा सुधर जाएगा। तुम भी जो है अपने बच्चों को इल्म अता फरमाओ, उन अपने घर में एक बेटी को जो है निस्वा में आलिमे दीन पढ़ने के लिए बनाओ, उनको जो है हाफिज कुरान बनाओ, अपने एक बच्चे को जो है बेहतरीन आलिमे दीन बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ। ये जो है रजा इस्लामिक मिशन का जो है जुलूस जो है जलसा है, रसूल अल्लाह की शान से ये मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह ताला इनके सबके दर्जात को बुलंद अता फरमाए, और ये रजा इस्लामिक मिशन क़यामत तक की इनके घरों से चलता रहे। मुसलमानों याद रखो, यही सच्चाई का रास्ता है, यही मोहब्बत का रास्ता है। मेरी फातिमा की जो है दुआएं कबूल नहीं हो, मेरी हजरत फातिमा की दुआ कबूल हो रही है। वो हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो शरीयत की पाबंद हैं, जो जन्नत में औरतों की सरदार हैं, उनकी जो है कभी किसी ने शक्ल नहीं देखा, किसी ने उनकी बात को नहीं सुना। एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के प्यारे रसूल की दावत की। तमाम सहाबा इकराम हजरत उस्मान गनी के घर पे पहुंचे, और तमाम सहाबा इकराम ने खाना खाया, और उसके बाद बहुत से गुलाम अल्लाह के प्यारे रसूल के सामने हजरत उस्मान गनी ने खड़े कर दिए। अल्लाह के प्यारे रसूल ने हजरत उस्मान गनी से पूछा, ऐ मेरे उस्मान, ये कौन लोग खड़े हुए हैं? कहा कि हुजूर ये गुलाम है। कहा कि क्या चाहते हो? कहा कि हुजूर इन गुलामों को आज़ाद कर दीजिए। कहा कि किस खुशी में तुम इनको आज़ाद करना चाहते हो? अल्लाह के प्यारे रसूल से हजरत उस्मान गनी ने कहा कि मैं ये चाहता हूँ, मेरे आका के जितने कदम मेरे घर तक की पड़े हैं, मैं चाहता हूँ मेरे आका उतने गुलामों को आज़ाद कर दे। अल्लाह के प्यारे रसूल उन गुलामों को आज़ाद कर देते हैं, और उसके बाद अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, मेरे उस्मान गनी ने तो हमको और हमारे चाहने वालों को खाना खिलाया, और उसके बाद गुलामों को भी आज़ाद किया। ऐसी आज तक की किसी ने दावत नहीं दी थी। हर सहाबी अपने अपने घर चला जाता है। सिद्दीक़ अकबर अपने घर पहुंच जाते हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर चले जाते हैं, उस्मान गनी हुजूर को छोड़ करके फिर अपने घर वापस चले आते हैं, हज़रत अली अपने घर में चले जाते हैं। तमाम सहाबा अपने अपने घर में पहुंच गए, लेकिन हज़रत अली रो रहे हैं अपने घर में, हज़रत अली परेशान हैं, हज़रत अली टहल रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हज़रत माई बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूछती हैं, ऐ मेरी प्यारी बीबी, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आज आप क्यों इतने परेशान हैं? क्या बात है? कहा कि मैं कुछ परेशान नहीं हूँ। कहा कि आप तो टहल रहे हैं, आराम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या बात है? कहा कि क्या बताएं, आज मेरे आपने आका को जितना खुश देखा है उतना खुश आज तक की जो है मैंने उनको कभी नहीं देखा था। कहा कि क्या बात है? कहा कि हजरत उस्मान गनी ने हम सभी की भी दावत की, मेरे आका की दावत की, और उसके बाद गुलामों को भी आज़ाद किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे उस्मान ने जो है दावत भी की, और जो है गुलामों को जो है गुलामों को भी आज़ाद किया। ऐसी दावत तो आज तक किसने नहीं दी है।
तो कहा कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं, कल मेरे आका की दावत दे दीजिए। हज़रत अली हज़रत फातिमा से फरमाते हैं, ऐ मेरी प्यारी बीबी, हफ्तों से मेरे घर में फाका हो रहा है, हफ्तों से जो है मेरे घर में फाका कशी हो रही है, एक दाना मेरे घर में जो है खाने का नहीं है, मैं अपने आका और उनके चाहने वालों की कैसे दावत दे दूं। हज़रत माई बीबी फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ऐ मेरे खाविंद जाइए, ये दावत का इंतजाम मुझ पर छोड़ दीजिए और मेरे आका की और उनके चाहने वालों की दावत दे दीजिए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज अदा करते हैं। फजर की नमाज अदा होने के बाद अल्लाह के प्यारे रसूल से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे आका, आज मेरे घर में आपकी दावत है और आपके चाहने वालों की दावत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रसूल अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया और आपने फरमाया, देखो देखो, आज मेरी अली और मेरी बेटी फातिमा के घर में तुम सबकी दावत है, कोई छूटने ना पाए। और उसके बाद ईशा की नमाज होती है, ईशा का वक्त होता है, ईशा की नमाज अल्लाह के प्यारे रसूल के पीछे तमाम सहाबा अदा करते हैं। और उसके बाद एक जम्मे गफीर जो है हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की घर की तरफ चल देता है। घर पे पहुंचता है, हज़रत अली अंदर जाते हैं, देखते हैं कि एक पतीला चूल्हे पे चढ़ा हुआ है, खोल के देखते हैं बिल्कुल खाली है, उसमें एक भी दाना नहीं है। आप हज़रत फातिमा के पास जाते हैं और आप फरमाते हैं, आपने फरमाया था कि आप इस खाने की दावत करेंगे, लेकिन अभी खाने का कोई इंतजाम नहीं हुआ है। हज़रत फातिमा फरमाती हैं, जाइए मेरे आका के पास, उनके पास बैठिए, आज अल्लाह ताला जरूर इस दावत का इंतजाम करेगा। हज़रत अली फिर रसूल अल्लाह की बारगाह में चले जाते हैं। इधर हज़रत फातिमा जानेमाज बिछाती है, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ती हैं, रब की बारगाह में दुआ करती हैं, ऐ मेरे रब्बे कदीर, मैं तेरे रसूल की बेटी और तेरी कनीज हूँ, आज तेरा रसूल तेरे रसूल की बेटी के यहाँ मेहमान है और तेरे रसूल की घर के रसूल की बेटी के घर में एक दाना भी नहीं मौजूद है। ऐ अल्लाह, इस खाने का तो इंतजाम करे। आपकी अभी दवा खत्म न होने पाई थी कि जन्नत से आपके घर में खाना आने लगा और पूरा घर जो है खाने से भर जाता है। आप हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन को बाहर भेजती हैं और कहती हैं कि जाओ, अब सबको सलाम करना, अपने नाना के हाथों को चूम लेना और अपने बाबा जान को अंदर भेज देना। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन बाहर जाते हैं, सबको सलाम करते हैं, अल्लाह के रसूल के हाथों को चूमते हैं। अल्लाह के रसूल दोनों की पेशानियों को चूम करके अपनी गोद में बैठा लेते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अली से फरमाते हैं, बाबा जान आपको वालिदा अंदर बुला रही हैं। अंदर जाते हैं कि पूरा घर जो है खाने से भरा हुआ है, दस्तरखान लाते हैं, खाने को लगाते हैं, तमाम सहाबा इकराम खाना खा रहे हैं, रसूल अल्लाह हर निवाले पर मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबियों, जानते हो ये खाना कहाँ से आया है? अल्लाह के प्यारे रसूल के सहाबा फरमाते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, मेरा खुदा जानता है, मेरा रसूल जानता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये खाना जन्नत से आया है। सहाबा खुश हो करके उस खाने को खा चुकते हैं। खाना खाने के बाद अल्लाह ताला अंदर जाते हैं और अपनी बीबी का जो है शुक्रिया अदा फरमाते हैं और हजरत फातिमा से फरमाते हैं, ऐ मेरी प्यारी बीबी, तुमने खाने का तो इंतजाम कर दिया है, लेकिन हजरत उस्मान गनी ने जो है गुलामों को भी आज़ाद किया था, हम गुलामों का कहाँ से इंतजाम करेंगे? अल्लाह के प्यारे रसूल की प्यारी बेटी हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, ऐ मेरे प्यारे खाविंद, ऐ मेरे प्यारे शौहर, अल्लाह ताला आज इसका भी इंतजाम करने वाला है। जाइए मेरे आका के पास, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हजरत अली फिर अंदर जाते हैं, आपके पास जाकर के बैठ जाते हैं और उसके बाद हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रब की बारगाह में दुआ करती हैं, जमीन में जो है अपने सर को रख देती हैं और रब की बारगाह में दुआ करती हैं, रब का शुक्र अदा करती हैं। ऐ खुदा, तूने जो है अपने रसूल की बेटी की इज्जत रख ली, तूने जो है आज बेहतरीन खाने का इंतजाम किया है, लेकिन ऐ मेरे प्यारे रब, ना ऐसा रसूल मिलेगा, ना ऐसे मेहमान मिलेंगे। ऐ अल्लाह, इनके आने से, मेरे आका के आने से, इनके चाहने वालों के आने से मेरे बाबा जान की तू सारी उम्मत को तू बख्श दे। अभी आप दुआ कर रही हैं, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे रसूल की बारगाह में पहुंचते हैं। हजरत जिब्रील अमीन के आंखों में आंसू हैं और आप फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, आज आप लोगों ने जो खाना खाया है उसके एक एक दाने के बदले में अल्लाह ताला ने 1,000 गुनहगार उम्मतियों को बख्श दिया है। अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत जिब्रील अमीन से फरमा रहे हैं और आप फरमाते हैं,
ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह ताला आपकी प्यारी बेटी की आंखों में आंसू देख नहीं सकता है, इसलिए जो है आप जाइए, उनको जो है चुप कराइए। हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में अल्लाह के प्यारे रसूल पहुंचते हैं तो अजीब नजारा है। हजरत माई बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा जमीन में सर रखे हुई हैं और आप रो रही हैं। हजरत इमाम हसन रो रहे हैं, इमाम हुसैन रो रहे हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल की बेटी फरमा रही हैं, ऐ मेरे प्यारे रब, मेरे बाबा जान की सारी उम्मत को बख्श दे, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने बच्चों को कुर्बान कर दूंगी, अपने खानदान वालों को कुर्बान कर दूंगी। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप हजरत फातिमा को अपने उठाते हैं और अपने सीने से लगा लेते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लिया है। तो मुसलमानों याद रखो, दुआएं कबूल हो रही हैं तो हजरत फातिमा की दुआएं कबूल हो रही हैं, हजरत आयशा की दुआएं कबूल हो रही हैं, हजरत सादिया की दुआएं कबूल हो रही हैं, हजरत आसिया की दुआएं कबूल हो रही हैं। मुसलमानों आज हमको जो है क्यों रंजीदा किया जा रहा है, क्यों मुसलमानों को नफरत के साथ में देखा जा रहा है? मुसलमानों आपस में तुम इत्तेहाद रख लो, आपस में इत्तेहाद रख लो, इत्तेफाक कर लो और मसलक आला हजरत पे चलो। यही मसलक आला हजरत सहाबा का जो है मसलक है, इसलिए जो है मुसलमानों इसी मसलक पे चलना, यकीनन जो है कयामत के दिन तुमको जरूर बख्शिश हासिल होगी, तुमको रसूल अल्लाह की जो है जरूर जो है बख्शिश हासिल होगी। मुसलमानों याद रखो, कल कयामत का दिन होगा, बिल्कुल साफ रास्ता है। मुसलमानों याद रखो, 1,24,000 या 2,24,000 अंबिया वहां मौजूद होंगे। हर उम्मती के पास जाएगा, हर नबी जो है हर नबी के पास हर उम्मती जाएगा। कोई ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएगा, कोई हजरत इब्राहिम के पास जाएगा, कोई मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएगा, लेकिन हर नबी जो है यही कहेगा कि जो है आज जबकि रब वहां मौजूद है, कोई रब की बारगाह में वहां नहीं भेज रहा है। और जब यही कह रहे हैं कि दूसरे की तरफ जाओ, दूसरे की तरफ जाओ, याद रखो मुसलमानों, यही मेरे आका की बारगाह में तमाम उम्मतें पहुंचेंगी और आपसे कहेंगी, हुजूर मेरी बख्शिश करवाइए। अल्लाह के प्यारे रसूल जो हैं जमीन में सर रख देंगे और रब की बारगाह में रब्बे हबली उम्मती कहते रहेंगे। तो मुसलमानों याद रखो, अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे प्यारे महबूब, जिसने तुझसे मोहब्बत की होगी, जिसने तुझसे इश्क किया होगा, अगर जिंदगी में किसी को एक गिलास पानी पिला दिया होगा तो मैं उसकी बख्शिश फरमा दूंगा। मुसलमानों याद रखो, इसलिए जो है रसूल अल्लाह से सच्ची मोहब्बत रखो, सहाबा से सच्ची मोहब्बत रखो, गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत रखो, हुजूर गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत रखो, मखदूम कछौचा से सच्ची मोहब्बत रखो, इमाम अहमद रजा से सच्ची मोहब्बत रखो, सद्दुल शरिया से सच्ची मोहब्बत रखो, हुजूर हाफिज मिल्लत से सच्ची मोहब्बत रखो। यही सच्चा रास्ता है, इस रास्तों को मुसलमानों छोड़ना नहीं। यही जो है शरीयत का रास्ता है, यही सीधा रास्ता है। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरात, रात के गेसू बिखर चुके हैं, सन्नाटे का आलम है। आओ पढ़ें वल्लैल की सूरत, जुल्फे नबी की बात करें। रात का वो हिस्सा है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं और हमारे और आपके दरमियान शहजादे हुजूर सदरुल शरिया जलवा फरमा हैं। जो हजरात दूर बैठे हैं, मैं ख्वाहिश रखता हूं कि आप करीब होकर के शहजादे हुजूर सदरुल शरिया का दीदार कर लें। आप करीब आ जाएं ताकि हजरत ये देखें कि सामने कुछ लोग बैठे हैं। करीब आने के बहाने आप बाहर न जाएं। मैं उधर देख रहा हूं जिधर से आप बाहर निकल सकते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छे लोग, पढ़े लोग, शरीफ लोग, अपने उलमा की कदर करने वाले लोग, पहली ही बार जब उनसे कोई बात कही जाती है तो पूरी तरीके से उस पर अमल करके अपनी सादत का रास्ता पैदा कर लेते हैं। जो हजरात अभी बैठे हैं, अगर कुर्सियों से चिपके ना हो तो आगे आ जाएं। मेरे हाथ में एक पोस्टर है, एक ऐलान सुन लें। 5 अप्रैल को रांगा ताजिया मुत्तसिल मैदान काजीपुरा खुर्द लल्लापुरा वाराणसी में जश्न गौस रज़ा मनाया जा रहा है, जिसमें उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। सदारत हज़रत अल्लामा सैयद कौसर रब्बानी साहब किबला और सरपरस्ती हज़रत काजी फजल अहमद साहब और तिलावत
हज़रत अल्लामा कारी साजिद अली साहब क़िबला और नक़ाबत हज़रत वसीम अकरम साहब बनारसी के और शाहकार तरन्नुम जनाब ताज बनारसी और मोहम्मद नूरानी साहब और खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह साहब और हज़रत अल्लामा मुफ्ती तैसूरुद्दीन साहब खिताब फरमाएंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात इस जलसे में तशरीफ़ लाएँ और सवाब दारैन से माला माल हों।